चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें कुछ सेट्स को डिफाइन किया जाता है, जैसे n सेट नेचुरल नंबर्स का है, काउंटिंग नंबर का सेट होता है, दूसरा होल नंबर का सेट होता है जो 0 से चालू होता है, तीसरा z होता है जो कि इंटीजर्स का सेट होता है, इसे i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ से +∞ तक चलता है। फिर 2 सेट आता है तुम्हारा रेशनल नंबर्स का, इसके दो डिपार्टमेंट किए गए, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आता है, जहाँ पर m और n होल नंबर्स होते हैं। और जो दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग वाला आता है वो आता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग वाला, डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n mn होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद रियल नंबर आता है। रियल नंबर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। द स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। इसके बाद ये सी आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सी के बारे में चर्चा की जाएगी। सी होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, इसको हम z लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड i इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। आयोटा एक ग्रीक लेटर होता है i, और उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। यहाँ पर ये दोनों x और y रियल नंबर हैं, ये वाला भी रियल है, ये वाला भी रियल नंबर है। लेकिन पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट इज इक्वल टू x आएगा, और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वो i y आएगा, यानी i इसमें आएगा, तो जिस पार्ट में i आएगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि हम इन्हें एक प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो उस प्लेन का नाम होता है आर्गेंट प्लेन। यदि मैं इसको जनरल एक्सिस में बांटूं तो इधर x नेगेटिव होता है, इधर x पॉजिटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। जो हमारा z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई था, यदि मैं इसको देखूं तो ये x रियल था, आई वाई को देखूं तो ये इमेजिनरी था, इमेजिनरी। ये x एक्सिस जो हमारी जा रही है इसको रियल x एक्सिस बोलते हैं, यानी x नेगेटिव o और x नेगेटिव और x पॉजिटिव, ये रियल एक्सिस कहलाती है। और यदि मैं y पॉजिटिव o y नेगेटिव को बोलूं तो ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है। और यदि हम किसी भी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में दर्शाना चाहें, इस प्लेन का नाम आर्गेंट प्लेन है। ये आर्गेंट प्लेन और गॉसियन प्लेन, इसका दूसरा नाम गॉसियन प्लेन भी है। इसका एक नाम और है, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये त्रिदेव का रूप धारण कर गया, ब्रह्मा ने उसको महेश का रूप ले लिया। आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब मान लीजिए हमें किसी भी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर है x z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, अब हमको इस आर्गेंट प्लेन में से
रिप्रेजेंट करना है तो मान लीजिए ये इसको हम सबसे पहले पॉइंट के रूप में लिखेंगे। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसी पॉइंट x, y के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रियल वैल्यू है या रियल एक्सिस के जो अलोंग चलना है हमें x डिस्टेंस चलना पड़ेगा और y एक्सिस के अलोंग यानी इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा, या वो जो हमारी इमेज एक्सिस के पैरेलल भी जा सकते हैं तो हमें y डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने यहाँ तक x डिस्टेंस कवर किया, ये OA है, मान लीजिए ये OA x डिस्टेंस के इक्वल है। अब क्योंकि A तक हम आ चुके हैं तो इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल y डिस्टेंस हमको चलना पड़ेगा। सपोज करिए ये डिस्टेंस हमारा y है तो ये मान लीजिए B पॉइंट है, तो यहाँ यदि हम ओरिजिन से मिला दें तो इस प्रकार से हमको ये 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड ये हाइपोटेनियस मिल जाएगी। ये हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस हो गया। इसको स्मॉल लेटर r से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली सही राइटर्स ने इनको हाइपोटेनियस को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस प्रकार से हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल है। हम यदि ट्राइंगल लें, इन राइट ट्राइंगल OAB तो ये हाइपोटेनियस आएगा r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स और वाई की सहायता से हमने हाइपोटेनियस r निकाल लिया और उसकी वैल्यू आई निकलकर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो हमारी वैल्यू r की हाइपोटेनियस निकल कर आई है दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यदि हम इसे देखें कि आखिर है क्या, ये लेंथ ही तो है, तो OB क्या है, OB एक लेंथ है, OB लेंथ है यानी OA और AB की सहायता से आई है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी Z थी उसका ये मॉडुलस है, Z का मॉडुलस है, ये लेंथ है, यानी इसको R से रिप्रेजेंट किया गया था। और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मॉडुलस Z है इसकी वैल्यू R थी और R की वैल्यू अभी हमने निकाली तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब यदि हम इसी आर्गेट प्लेन में बने हुए ट्राइंगल के बारे में सपोज करें, हाइपोटेनियस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से सपोज करिए एंगल थीटा बनाता है। मान लीजिए ये हाइपोटेनियस एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ से हमारे जो दो पॉपुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन थीटा कॉस थीटा उनको निकाला जा सकता है। तो हम निकाल सकते हैं नंबर 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस हमारा x है और हाइपोटेनियस हमारा r है। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो यहाँ से x इज इक्वल टू r cos थीटा आएगा। और यदि यहाँ पर साइन थीटा की कॉन्सेप्ट ली जाए तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर y है और हाइपोटेनियस हमारा r है। और यदि मल्टीप्लाई करें क्रॉस यहाँ पर हमें मान लीजिए इक्वेशन बने a x इक्वल टू r cos थीटा और a y इक्वल टू r sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, यदि मैं इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं, क्योंकि ये जनरल वे होता है, हम 10th क्लास में पढ़ते आए हैं कि इक्वेशन यदि साइन कॉस में आती है तो उनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए तो हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आएगा आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा
plus sin square theta, that is r square into 1 is equal to r square. Since cos square theta plus sin square theta is an identity of trigonometric ratios, that is equal to 1. So cos square theta plus sin square theta can be replaced by 1. तो हमने 1 से इसे रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास में रिजल्ट आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते, और r इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और हम इसको मॉड ऑफ z भी लिख सकते, जो कि हमने दोबारा से प्राप्त कर लिया, और ये हमने इस बार ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से प्राप्त किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा ऐड होने वाली है, बहुत बड़ा सहायता देने वाली है इस कंडीशन में। यहाँ पर जो थीटा हम बार बार लिख रहे हैं, तो थीटा के बारे में जिक्र होना बहुत जरूरी है। थीटा का एक नाम होता है एंगल। एंगल कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इस थीटा का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड भी कहलाते हैं, ये एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसे। और इसका तीसरा नाम आर्गुमेंट भी होता है, आर्गुमेंट। शॉर्टकट में इसे ARG भी लिख सकते हैं, इसको AMP शॉर्टकट में लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड, और इसको आर्गुमेंट ही बोलते हैं। अब मान लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके देखा, तो हम इस बार क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड भी लगा सकते हैं। तो इस बार हम क्या करना चाहते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 इंप्लाइज कर देगी। क्या इंप्लाई कर देगी कि यदि हम लेफ्ट हैंड देखें तो y में x का डिवाइड हो जाएगा, तो y अपॉन x इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, sin अपॉन cos बचेगा, ये tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से यदि थीटा निकालें तो हम tan इनवर्स y अपॉन x आ जाएगा। हालांकि ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आर्गुमेंट को इनवर्स में भी निकाल सकते हैं। ये उस समय बहुत बढ़िया रहता है जब हमको ये tan थीटा की कोई एप्रोप्रिएट वैल्यू मालूम नहीं होती, जो कि हमारी टेबल को बिलोंग नहीं करती। उस समय इनवर्स में आंसर लिखना जरूरी होता है, जो कि 12th क्लास का कॉन्सेप्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने इस z के, जो हमने z लिखाया था यहाँ पर, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, और इसको हम पॉइंट में, यदि मैं पॉइंट P करूँ इक्विवेलेंट में, तो ये x कॉमा y है। तो इसमें हमने कई क्वालिटीज देखी। पहले तो हमने देखा कि x रियल एक्सिस के अलोंग है, दूसरा y देखा वो पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस या अलोंग इमेजिनरी एक्सिस और अलोंग y एक्सिस था। तीसरी बात देखी, x और y की सहायता से हमने हाइपोटेनस निकाल लिया राइट ट्राइंगल से, वो इसका मॉडुलस था, यानी मॉडुलस z हमने निकाल लिया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और एक हमने tan थीटा निकाला इससे y अपॉन x। वैसे इस वाले फिगर से tan थीटा भी जनरल वे में निकाल सकते हैं। tan थीटा होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर y है और बेस x है, क्योंकि थीटा की जो सामने वाली साइड होती है, ये थीटा है हमारा a o b, और एंगल b o a ये थीटा है। थीटा के सामने जो ए बी साइड पड़ी हुई है, जो कि हमने y मानी है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर रिप्लेस हम y से कर सकते हैं, और बेस हमारा OA है, हम इसे रिप्लेस x से कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आर्गेंट प्लेन में बने राइट ट्राइंगल से भी और ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट की सहायता से भी वही रिलेशन प्राप्त कर लिए, यानी दोनों ने सेम टू सेम रिजल्ट दिए। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है ये जेड जेड बार के लिए कहाँ तक ठीक है। कैलकुलेट करना चाहते हैं, टू कैलकुलेट जेड बार वेयर जेड इज इक्वल टू
ए प्लस आई भी ले लो या एक्स प्लस आई बाई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए और बी लिए है तो बताना पड़ता है मैथ्स में क्या है वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आई इज इक्वल टू आयोटा ग्रीक लेटर अंडर रूट -1। मैं यहाँ पर जेड की वैल्यू रखे दे रहा हूँ, जेड जेड बार दोनों निकाल दे रहा हूँ। जेड की वैल्यू है मेरी ए प्लस आई बी और इनटू ये जेड बार की वैल्यू आएगी ए प्लस आई बी पे बार लगा देना, क्योंकि जेड पे बार लग रहा था, ये लग रहा, देखो ध्यान से लग रहा है बार, तो जेड की वैल्यू पर भी बार लगा दिया। हम इसे जेड बार को कॉन्जुगेट बोलते हैं। जेड बार इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का हम कॉन्जुगेट कहते हैं, जेड जेड बार। इस तरह से यदि इस पर ये जो हमेशा प्रभावी होता है ये आयोटा पर प्रभावी रहता है, अर्थात उसका साइन चेंज कर देता है। इसको मैं ले तो a प्लस आई बी, ये तो a प्लस आई बी यहाँ कोई बार नहीं लग रहा, एज इट इज आएगा, लेकिन ये वाला जो बार है इस आई पर प्रभाव दिखाएगा और ये पॉजिटिव है ना, इसे नेगेटिव कर देगा। इसका मतलब ये हुआ बार हटाना है तो आई का साइन हटा दीजिए, निपटा दीजिए, प्लस से माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। इस प्रकार से हमने कॉन्जुगेट वैल्यू निकाल ली। एक बार यहाँ पर प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी की जगह आई बी लगा दिया। फॉर्मूला होता है सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू स्मॉल ए है एंड कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ पर आई बी है। इस प्रकार से ये ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्सपोनेंट का रूल होता है एक्स वाई की होल पावर एम इज इक्वल टू एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एम। यहाँ पर दो पावर लग रही है, यहाँ पर x की जगह तो i ले सकते हैं और y की जगह b लिख सकते हैं और m की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ध्यान से देखिए x y की पावर m, x is i, y is b and m is 2 और a स्क्वायर i स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने बता रहा था थोड़ी देर पहले, i की जो अंडर i जो होता है अंडर रूट -1 होता है, तो आई स्क्वायर जो लिख लेगा इम्प्लाइज करके अंडर हट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 लगा देंगे, बी स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। कहने का मतलब ये हुआ जेड जेड बार की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। हमने देखा था थोड़ी देर पहले जेड जेड बार ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो गया, क्योंकि मॉड ऑफ जेड जो था अंडर रूट में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर यदि मैं मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमने देख लिया कि जेड जेड वाई की जो वैल्यू है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। तो ये यहीं पर हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें यदि वीडियो पसंद आई हो तभी। धन्यवाद।